नमस्कार दोस्तों। 74 साल पहले मुंबई से लंदन के लिए निकली एयर इंडिया की फ़्लाइट यूरोप के मोंट ब्लॉन्क की बर्फीली पहाड़ियों से जा टकराई। इस हादसे में क्रू मेंबर्स समेत 48 लोग मारे गए। फिर ठीक इसके 16 साल बाद ऐसा ही हादसा फिर से हुआ। इसी एयर इंडिया की एक और फ्लाइट भी पर्वतों से जा टकराई। उस हादसे में क्रू मेंबर्स समेत 106 लोगों की मौत हो गई। आज भी इन पर्वतों से दोनों प्लेन्स का मलबा मिलता रहता है। कैसे हुआ ये हादसा और क्या है इन दोनों प्लेन हादसे की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। 3 नवंबर 1950 का दिन था। एयर इंडिया की फ़्लाइट 245 ने सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे से सुबह उड़ान भरी। प्लेन में 40 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस फ्लाइट को बॉम्बे से लंदन जाना था। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए इस फ्लाइट को बीच रास्ते पहले कायरो फिर जनेवा में रुकना था। यह प्लेन देखने में भले ही पुराना लग रहा था, लेकिन उस दौर का ये काफ़ी एडवांस प्लेन था। धीरे धीरे मौसम भी ख़राब होने लगा। इस सफ़र के दौरान इसे फ्रांस से होते हुए माउंट ब्लांक हिल से गुजरना था। प्लेन को 34 वर्षीय कैप्टन एलन आर सेंट उड़ा रहे थे। उनके साथ को पायलट वी.वाई. कोरगा ओकर थे। सफ़र के दौरान एटीसी लगातार प्लेन को गाइड कर रहा था, लेकिन अचानक एटीसी का संपर्क पायलट से टूट गया। आमतौर पर जब फ्लाइट एटीसी की रेंज से दूर हो जाए तो कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन वापस रेंज में आ जाने पर दोबारा कनेक्शन हो भी जाता है। लेकिन एयर इंडिया के केस में ऐसा नहीं हुआ। एटीसी लगातार एयर इंडिया की फ़्लाइट 245 से संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। ये खामोशी हादसे की ओर इशारा कर रही थी। इसलिए एक सर्च टीम को फ्लाइट की लोकेशन पता करने के लिए भेजा गया। देखते ही देखते कई घंटे हो गए, लेकिन प्लेन का कुछ भी पता नहीं लगा। 2 दिन तक प्लेन को माउंट ब्लांक की विशाल बर्फीली पहाड़ियों के बीच ढूंढा जाता रहा। फाइनली प्लेन का कुछ हिस्सा सर्च टीम को मिल गया, यानी प्लेन यहीं कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बर्फ़ की सफ़ेद चादर के बीच प्लेन समा गया था। मिले तो सिर्फ उसके टुकड़े। प्लेन में सवार सभी लोगों की डेड बॉडीज भी नहीं मिली। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। हादसे से पहले पायलट ने एटीसी को किसी भी तरह की टेक्निकल और मैकेनिकल खराबी के बारे में नहीं बताया था। ना ही उन्होंने कोई मेडे कॉल की। दोस्तों, मेडे कॉल इमरजेंसी में की जाती है, यानी अगर पायलट को लगता है कि प्लेन उसके कंट्रोल के बाहर है और दुर्घटना हो सकती है, ऐसे में वो एटीसी को 3 बार मेडे 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 कहता है। इससे एटीसी को पता लग जाता है कि प्लेन के साथ हादसा होने वाला है। जब पायलट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयर इंडिया की इस फ्लाइट में कोई भी खराबी नहीं रही होगी। लेकिन ये बात साफ थी कि मौसम ख़राब था। प्लेन करीब 15,340 फीट ऊपर से ही टकराया था। सर्च टीम को इस हादसे का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने तब इस हादसे के लिए कुछ संभावनाएं जताईं। माना गया कि खराब मौसम के कारण ऊंचाई पर बादल होने के कारण पायलट बर्फीली चट्टान को देख नहीं पाया और फ्लाइट सीधे पर्वतों से जाकर टकरा गई। 1950 के दशक में हम उतने एडवांस भी नहीं थे। उस समय एडवांस जीपीएस, फ्लाइट चार्ट और नेविगेशन सिस्टम नहीं था। उन दिनों प्लेन में अल्टीमीटर्स का इस्तेमाल करके उसकी लोकेशन पता लगाई जाती थी, लेकिन ऊबड़ खाबड़ पर्वतों के बीच यह अल्टीमीटर गलत रीडिंग भी देने लगता था। बादलों के बीच सफ़ेद बर्फीला पर्वत आसानी से दिखाई नहीं देता था। जब तक यह दिखाई देता तब तक काफ़ी देर हो जाती थी, लेकिन उस वक्त अल्टीमीटर के अलावा लोकेशन गाइडेंस के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं होता था। माना गया कि एयर इंडिया के साथ भी इसी खराबी के कारण ये हादसा हुआ होगा। आज की डेट में भी कई फ्लाइट इसी पर्वत के ऊपर से होकर गुजरती हैं, लेकिन अब ऐसे हादसे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आज के समय हमारे पास प्राइमरी सर्विलेंस रडार, सेकेंडरी सर्विलेंस रडार, जीपीएस और तमाम सारी सेटेलाइट्स जैसी सुविधाएं हैं। प्लेन में लगा वेदर रडार से सारी जानकारी पायलट को देता रहता है, इसलिए ऐसे हादसे ना के बराबर होते हैं। इसके अलावा भी पायलट के पास एक चार्ट होता है। इसमें पहले से दिया होता है कि अगर बीच में कोई पर्वत आए तो आपको फ्लाइट की ऊंचाई कितनी रखनी है। दिन गुजरे, साल बीते, धीरे धीरे बर्फ़ पिघली। सालों पहले एयर इंडिया का मलबा मिलना शुरू हुआ। पर्वतारोही अक्सर इन पर्वतों की चढ़ाई करते रहते हैं। उन्हें कभी प्लेन का इंजन मिलता है तो कभी उसका कोई और टूटा हुआ हिस्सा। 8 जून 1978 में फ्रांस के एक पुलिस वाले को लेटर्स का एक बंडल मिला।
ये लेटर्स फ्लाइट 245 में सफ़र कर रहे एक यात्री के थे जो 28 साल पहले मर चुका था, लेकिन बर्फ़ में दबी उसकी चिट्ठियां अभी भी सही सलामत थी। इसलिए पुलिस वाले ने फैसला किया कि वो इन चिट्ठियों को यात्री के एड्रेस पर पोस्ट करेगा। पुलिस वाले ने करीब 55 चिट्ठियां उस यात्री के एड्रेस पर पोस्ट की। यात्री के परिवार को जब ये चिट्ठियां मिली तो वो हैरान रह गए। उन्हें लगा कि उनके परिवार का वो सदस्य शायद जिंदा है, लेकिन बाद में उन्हें सच्चाई पता लग गई कि ये चिट्ठियां किसी पुलिस वाले को मिली थी और उसी ने ये पोस्ट किया। इतने साल गुजर गए लेकिन आज भी इस जगह से कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।